2009 की मैं बात करता हूँ। 2009 में जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो होते ही मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दिया और मैं परीक्षा में पास हुआ, लेकिन फिज़िकल में मुझे फ़ेल कर दिया गया। उसके बाद में कमांड डिफेंस सर्विस का दिया, मुझे फिर वहाँ पे इंटरव्यू में फ़ेल किया गया। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिर मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी और मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया विद्यार्थियों सामाजिक के अंदर। और मेरे उस समय 2-3 साथी थे, वो सारे पास हो गए और मैं सेकंड ग्रेड सामाजिक में बुरी तरह से फ़ेल हुआ। ठीक है, नंबर भी कितने थे मैं आपको बता देता हूँ। 307 नंबर कट ऑफ रही थी, 307, और मेरे नंबर आए थे उस समय 305 थे या 306 थे, मुश्किल से एक नंबर कम पड़ा, मैं फ़ेल हो गया। और जैसे ही मैं फ़ेल हुआ, उसके बाद अब आप फेल होने के बाद की कैसी स्थिति होती है वो मुझे भी अच्छे से पता, और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। फेल होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को अपराधी महसूस करते हो, आप किसी को भी शक्ल दिखाने की स्थिति में नहीं होते, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा आपने अपराध कर लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तैयारी हर व्यक्ति करता है, किसी का दिन अच्छा नहीं होता है, पेपर मैनेज नहीं होता है तो नहीं कर पाता, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है वो निराश ही होते हैं लास्ट में, और बहुत ही कम बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो अब जब मैं सेकंड ग्रेड में फ़ेल हुआ, तो उसके बाद में वापस दूसरी सेकंड ग्रेड जस्ट आई ही थी, और उसके जैसे ही सेकंड ग्रेड में फ़ेल हुआ और उसके बाद जब दूसरी सेकंड ग्रेड आई, मैंने एक दिन भी ख़राब नहीं किया और रात दिन मेहनत करी। मतलब मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी है वो मैंने नहीं रखी, और जब पूर्ण रूप से मेहनत करी तो सेकंड ग्रेड का जैसे ही दोबारा रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट है वो एक प्रकार से पॉजिटिव आया, और उसमें मैं वो आराम से सफल हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सेकंड ग्रेड में मैं फ़ेल हुआ, तो उसके बाद जस्ट दूसरी सेकंड ग्रेड आई, उसको मैंने टारगेट किया और उसमें मैं पास हुआ। और विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे सेकंड ग्रेड बन गया, उसके बाद जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आया, मैं उस फर्स्ट ग्रेड में भी फ़ेल हुआ। उस फर्स्ट ग्रेड में जब मैं वापस पहली बार जब फर्स्ट ग्रेड दिया, तो मैं फर्स्ट ग्रेड में फ़ेल हुआ। तो फर्स्ट ग्रेड में फ़ेल होने के बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे सारे साथी सेलेक्ट हो चुके थे। और अब देखिए, मेरा फर्स्ट ग्रेड में मैं फ़ेल हुआ, उसके बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड के कई बैच लिए, फर्स्ट ग्रेड के ही बैच लिए फर्स्ट ग्रेड में फ़ेल होने के बावजूद। और जस्ट वापस जब अगली फर्स्ट ग्रेड आई, तो मैंने बढ़िया तरीके से तैयारी करी, और उसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैंने वापस सिलेक्शन करवाया। इसी तरह से आरएएस की अगर मैं बात करूं, तो 2010 से लेकर और 2018 तक यहाँ पे 10, 12, 13, 16 और 18, इन 5 आरएएस के अंदर पाँचों में, चारों में मैं मेंस फेल हुआ, और पाँचों एक मैंने इंटरव्यू दे के मैं फेल हुआ। मतलब 500 आरएएस में मैं असफल हुआ। अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईएएस के 4 कंटिन्यू अटैम्प्ट लिए, चारों बार मैं मेंस में फेल हुआ। अगर मैं एसएससी की बात करूं, तो एसएससी सीजीएल लेवल पे मैं ग्रेजुएशन लेवल के अंदर एसएससी मेंस में इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हुआ, और मेरी मेंस की कॉपियाँ चेक नहीं हुई। अगर मैं एसएससी पहले मैट्रिक लेवल आती थी, उस मैट्रिक लेवल में कंटिन्यू 2 बार फेल हुआ। ठीक है, मतलब जितने भी एग्ज़ाम दिए थे मुझे बहुत अच्छे से याद है, करीबन करीबन मैं 15 से 20 एग्ज़ाम में फेल हुआ। तो आज जो आप मुझे देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि सर कभी फेल नहीं हुए होंगे। मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं कम से कम 10 से 15 एग्ज़ाम में फेल हुआ। तो बात ये नहीं, अच्छा अब जैसे वो फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद मैं सेकंड ग्रेड में भी पास हुआ, हेडमास्टर में भी हुआ, फर्स्ट ग्रेड में भी हुआ, कॉलेज में भी हुआ। जब ये सारे एग्ज़ाम पास किए ना, तो मेरी जितनी भी असफलताएं थी वो सारी दब गई। तो विद्यार्थियों, होता है क्या, जब आप एक सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो 20 असफलताएं वहीं पे दब जाती है। तो हमें ये लगता है कि हम ज़िंदगी में असफल हो गए हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और है। असल कहानी ये, जैसे आज आप रीट में फेल हो गए, और कल को अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड बन गए, तो ये रीट की असफलता कहीं काम नहीं आएगी, और आप इसका पॉजिटिव रूप से उपयोग लोगे। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मैं फेल हुआ था, और अगर आज मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा होता, तो निश्चित रूप से मुझे बताते हुए शर्म आती कि मैं फेल हुआ था, और ऐसे ऐसे एग्जाम में फेल हुआ जिसके मैंने बाद में कई सारे बैच लिए। तो आज जैसे ही मैं प्रोफेसर बन गया, तो आज जितने भी पहले मैं जिस जिस एग्जाम में फेल हुआ था, उन सारे एग्जाम को मैं दावे के साथ और बड़े शान के साथ कहता हूं कि मैं फेल हो रखा हूं। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं फेल हुआ हूं, मैं हुआ था फेल, और तैयारी करने के बावजूद फेल हुआ था। लेकिन फेल होने के बाद मैंने अपने आप को इस तरह से निराशावादी, बस जरूर 4-5 दिन तक गम रहा था,
लेकिन उस गम को बहुत जल्दी छटका, क्योंकि मुझे पता है कि जब व्यक्ति फेल होता है ना तो अंदर से एक दर्द होता है व्यक्ति के, और उस दर्द को आप दो टाइप से उपयोग ले सकते हो। या तो उस दर्द की एनर्जी बना सकते हो, उस दर्द का आप वो एक प्रकार से ऊर्जा बना के और नेक्स्ट अटैक के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हो और दुगुनी ताकत के साथ लग जाते हो। और दूसरा ये हो सकता है कि उस दर्द में आप इतने देवदास बन जाते हो, इतने देवदास बन जाते हो कि फिर आप वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, उसी दर्द में बैठे रहते हो, सफलता असफलता पे असफलता पड़ती रहती है, आप सफल नहीं हो पाते हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी असफल होते हैं तो हमें वो असफलता के बाद उभरने का हौसला होना चाहिए, अदरवाइज हम इस पूरी कंपटीशन की दुनिया में कहीं भी स्टैंड नहीं करते, कहीं भी काम के नहीं है। देखो, होता दरअसल क्या विद्यार्थियों कि हम लोग जब भी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं तो हम लोग जो है वो सफलता के माइंड सेट से बिल्कुल तैयार होते हैं कि भाई मेरी नौकरी लगेगी, इतने नंबर आएंगे, वहाँ नौकरी करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, सारा कुछ सेट करके बैठे होते हैं। लेकिन हम कभी भी असफलता के लिए तैयार नहीं होते विद्यार्थी, कभी भी तैयार नहीं होते। आप में से किसी भी विद्यार्थी ने अपने आप को असफलता के लिए तैयार नहीं किया होगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी स्थिति क्या होगी। तो हम लोग कभी भी असफलता के लिए रेडी नहीं होते, और जब अचानक से असफलता आती है तब हम उससे उबर नहीं पाते और हमारी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि रोना धोना करना। कोई कहता है कि ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, कोई कहता है मैं टूट गया हूँ, कोई कहता है कि बस सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने विपरीत परिस्थितियों में तैयारी की है, तो विद्यार्थियों, इस पूरे राजस्थान के अंदर जो 25 लाख बच्चे बैठे हैं उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ करीबन 20 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तैयारी की है। कोई अगर कहता है कि मैंने बीमारी में तैयारी की है, तो मैं बता दूं यहाँ पर कई लाखों बच्चे होंगे जिन्होंने बीमारी में तैयारी की है। कई ऐसे बच्चे जो अनाथ बच्चे, जिनके माता पिता भी नहीं है, विकलांग बच्चे, उन्होंने भी तैयारी की है। कोई कह रहा है मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने बहुत मुश्किल से तैयारी की। मैं मानता हूँ कि ऐसी स्थितियाँ होती है, लेकिन एक और चीज़ बता दूं, ऐसे हज़ारों बहनें हैं जिन्होंने हाउस वाइफ रहते हुए भी तैयारी की है। तो अगर आप जो सोच रहे हो ना कि मैं दर्द में हूँ, ऐसा दर्द विद्यार्थियों लाखों स्टूडेंट्स को है, आप अकेले नहीं हो। इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं हुआ हो। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप उनमें से एक हो जो सब असफल होते हैं। मैं भी हुआ था, आप भी हुए हो, तो उसमें कोई विशेष बात कुछ भी नहीं है। असफलता हर किसी को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आप विशेष परिस्थितियों से उभरे हुए हो, तो हर व्यक्ति किसी न किसी विशेष परिस्थिति से ही आया हुआ है। तो इस प्रकार से रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कंपटीशन में स्टैंड करना है, अगर आपको रिजल्ट देना है, अगर आपको एक ताकत के साथ में आगे बढ़ना है, अगर आपको दुनिया को जवाब देना है, तो फिर आपको है वो एक प्रकार से पूरी ताकत के साथ वापस लगना पड़ेगा, वापस अटैक करना पड़ेगा। अन्यथा फिर फेल होते जाओगे। मैं हर बार कहता हूँ कि कंपटीशन हमेशा निर्दयी होता है। निर्दयी का मतलब होता है कंपटीशन के अंदर दया का कोई भाव नहीं होता। यहाँ पे वो व्यक्ति कट जाएगा जो मतलब आपके मन से हार के बैठ जाएगा, और यहाँ पे वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता जाएगा जो फेल होकर भी उठ के वापस गति करना जिसको आता है। जो एक बार फेल होकर भी आगे बढ़ सकता है, वो व्यक्ति ही कंपटीशन में अच्छी तरीके से टिकता है। बाकी मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण में बता सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर पीटीईटी के एग्ज़ाम में फेल होकर बंदों ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। राजस्थान के अंदर रीट में फेल होकर मैंने कॉलेज लेक्चर बनते देखे हमारे साथ में। पिछली भर्ती के अंदर रीट के अंदर फेल होके मैंने फर्स्ट ग्रेड बनते कई सारे स्टूडेंट देखे हैं। तो जो व्यक्ति जिस लेवल की मेहनत करता है, जो व्यक्ति जिस स्तर के लायक होता है, वो व्यक्ति एक न एक दिन वहाँ पहुँचता ही पहुँचता है, बशर्ते वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। अगर बीच में तैयारी छोड़ दी तो भैया कोई कुछ नहीं होने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंपटीशन की दुनिया में भैया सब रेस में दौड़ रहे हैं, और पार वही होगा जो फर्स्ट से लास्ट तक टिका रहेगा। बीच बीच में समस्याएं भी आएगी, बाधाएं भी आएगी, ऐसी विपरीत हालात भी आएंगे, असफल भी होंगे, लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रांग। इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है।